हेलो दोस्तों, वेलकम टू इकबाल इन्फोटेक। दोस्तों, इस वीडियो में हम सीखेंगे अकाउंटेंट के जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में। अकाउंटेंट क्या है, कैसे यूज़ करते हैं, क्यों यूज़ करते हैं, कौन यूज़ करता है और इसका जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, वन बाय वन करके मैं आपको बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, हमने यहाँ पे मेंशन कर रखा है जो अकाउंटेंट का जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो मेन जो टॉपिक है उसको यहाँ पे मेंशन कर रखा है। वन बाय वन करके मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में और प्रैक्टिकल भी बताऊंगा कैसे यूज़ करते हैं, क्यों यूज़ करते हैं, इसका फॉर्मूला क्या है, कैसे बनाते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं सबसे पहले मेन टॉपिक पे। ठीक है, अकाउंटेंट का यहाँ पे जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी जो मेन टॉपिक है क्या क्या है। मैनेज ऑल अकाउंटेंट ट्रांजेक्शन, जो अकाउंटेंट होते हैं वो सारे ट्रांजेक्शन को जो मैनेज करते हैं। इंश्योर टाइमली बैंक पेमेंट, बैंक पेमेंट के रिलेटेड जो होता है वो सारे मेंटेन करते हैं। मैनेज बैलेंस शीट एंड द प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट, बैलेंस शीट जो है प्रॉफिट लॉस का जो सारे हैं उसको स्टेटमेंट को वो मेंटेन करते हैं। मेंटेन द इन्वेंट्री एंड द गोडाउन, अगर से कोई भी इन्वेंट्री है, जैसे कि गोदाउन में कोई माल आया या गया, उस सारे का इन्वेंट्री करना, उसको चेक आउट करना, चेक इन करना, सारे चीज़ को हम अकाउंटेंट के रिलेटेड यूज़ करते हैं। ठीक है, रिपोर्ट एंड द कंपनी फाइनेंशियल हेल्थ एंड द लिक्विडिटी, ऑडिट फाइनेंस ट्रांजेक्शन एंड द डॉक्यूमेंटेशन, पब्लिश फाइनेंस स्टेटमेंट इन अ टाइम, हैंडल मंथली, क्वार्टरली एंड द एनुअल क्लोजिंग। ये सारे चीज़ जो है अकाउंटेंट देखते हैं। ठीक है, अकाउंटेंट ही सब चीज़ ये कर सकता है। ठीक है, एज आप नॉर्मल चाहे तो आप नॉलेज के लिए आप सीख सकते हैं, लेकिन मेन जो है अकाउंटेंट ही ये सारे चीज़ वो देखते हैं, कैसे यूज़ करते हैं। यहाँ पे देखिए सारा जो हमने कंप्यूटर टैक्सेशन एंड द प्रिपरेशन टैक्स रिटर्निंग, जनरल एंड इनवॉइस, मैनेज अकाउंट रेबल एंड द पेबल, परफॉर्म द डेबिट क्रेडिट एंड द रिटर्निंग फाइलिंग। ठीक है, इसमें सारे चीज़ों को हमने मेंशन कर रखा है जो मेन अकाउंटेंट यूज़ करते हैं। मेन टॉपिक जो है वो मेन टॉपिक को हमने यहाँ पे मेंशन कर रखा है। यहाँ पे फॉर्मूला मेंशन कर रखा है अकाउंटेंट का, जैसे यहाँ पे अकाउंटेंट रिसेबल जो कैसे यूज़ करते हैं। अकाउंटेंट रिसेबल इक्वल टू सेल्स माइनस अमाउंट पेड। ठीक है, ये कैसे निकालेंगे इसको मैं बाद में बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, इसको यूज़ करके कैसे यूज़ करते हैं। पहले आप ये इसका जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है वो आप देख लें। ठीक है, अब यहाँ पे हमने मेंशन कर रखा है हाउ टू डू बैंक रिकॉन्सिलेशन, बैंक जो कैसे रिकॉन्सिलेशन करते हैं यहाँ पे उसके बारे में मेंशन कर रखा है। ठीक है, गेट बैंक रिकॉर्ड्स, गैदर योर बिजनेस रिकॉर्ड्स, फाइंड द प्लेस टू स्टार्ट, गो ओवर योर बैंक डिपॉजिट एंड द विड्रॉल। ठीक है, ये सारे चीज़ पे हमने मेंशन कर रखा है। अब यहाँ पे आता है हाउ टू क्रिएट टू इनवॉइस स्टेप बाय स्टेप। यहाँ पे हमने मेंशन कर रखा है कैसे क्रिएट करेंगे इनवॉइस को स्टेप बाय स्टेप करके। ठीक है, यहाँ पे ब्रांड योर इनवॉइस, ऐड अ प्रोफेशनल हेडर इंक्लूडिंग इनवॉइस इन्फॉर्मेशन इंक्लूडिंग द डेट्स, ये सारे चीज़ को मेंशन कर रखा है। ये सबको मैं बताऊँगा आपको प्रैक्टिकल करके एज ए एक्सेल में। ठीक है, बट लेकिन आपको ये जानना ज़रूरी है कि इसका मेन टॉपिक क्या है, मेन काम क्या है इसका, इसके बारे में पहले आप देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे लिखा है द 8 स्टेप ऑफ द अकाउंटिंग साइकिल। अकाउंटिंग साइकिल का जो 8 स्टेप है वो क्या क्या है। यहाँ पे कहता है सेल इन द कैश एंड द क्रेडिट टू कस्टमर, रिसेप्शन ऑफ द कैश फ्रॉम अ कस्टमर टू सेंडिंग इनवॉइस, परचेज ऑफ द फिक्स्ड एसेट एंड मूवेबल एसेट्स। ये सारे चीज़ को हमने यहाँ पे मेंशन कर रखा है। पेमेंट और कैश सप्लायर फ्रॉम द इनवॉइस। ठीक है, अब यहाँ पे कहता है स्टेप ऑन द पाथ टू द टाइमली पेमेंट। टाइमली पेमेंट क्या है इसके बारे में यहाँ पे मेंशन कर रखा है। शॉर्टन पेमेंट टर्म्स, ऑफन इंसेंटिव फॉर द अर्ली पेमेंट। ठीक है, ऑटोमेटेड द प्रोसेस, ये कैसे करते हैं। यहाँ पे 4 टॉपिक है, वो कैसे यूज़ करेंगे मैं आपको बताऊंगा प्रैक्टिकली। बट आप पहले यहाँ पे इसका जो मेन जॉब का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो सारे यहाँ पे पहले आप देखेंगे कैसे यूज़ करते हैं, क्या क्या टॉपिक मेन है। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है व्हाट इज़ द बैलेंस शीट। बैलेंस शीट क्या है अब इसके बारे में बताएंगे बाद में, लेकिन आपको ये मेन टॉपिक जो इसमें क्या क्या आता है बैलेंस शीट का वो आप देखिए। एसेट है, करंट एसेट है, नॉन करंट एसेट्स है, लायबिलिटीज़ है, करंट ऑफ शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज़ है, नॉन करंट ऑफ लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ है, शॉर्ट रिकॉर्ड्स क्वांटिटी है। यहाँ पे देखिए एसेट क्या होता है। एसेट इक्वल टू लायबिलिटीज़ प्लस शॉर्ट होल्डर इक्वालिटी। एसेट को निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, एसेट इक्वल टू लायबिलिटीज़ प्लस शॉर्ट होल्डर इक्वालिटी।
उसके बाद यहाँ पे आता है शेयर होल्डर्स इक्वलिटी इक्वल टू एसेट्स माइनस लायबिलिटीज़। एसेट को निकालने के लिए क्या करते हैं, एसेट इक्वल टू लायबिलिटीज़ प्लस शेयर होल्डर इक्वलिटीज़, सॉरी यहाँ पे शेयर होल्डर इक्वलिटीज़ होगा, शेयर होल्डर इक्वलिटीज़ इक्वल टू एसेट माइनस लायबिलिटीज़। अगर शेयर होल्डर निकालना हो तो एसेट माइनस लायबिलिटीज़ एसेट से माइनस करेंगे लायबिलिटीज़ को, तो हमारा शेयर होल्डर जो है इक्वलिटी निकलेगा। अब ये कौन कौन से मंथ को हम वो करते हैं, बनाते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, रिपोर्टिंग करते हैं, उसका देखिए। यहाँ पे मार्च 31, जून 30, सितंबर 30 और दिसंबर 31, ठीक है। ये हमारा जो 4 टर्म है, 4 टर्म पे हम सारे जो रिकॉर्ड है वो तैयार करते हैं, रिपोर्ट करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आता है इम्पोर्टेंट्स, जो स्किल एवरी प्रोफेशनल, हर एक प्रोफेशनल को जो नीड होती है, क्या है, आइडेंटिफाई योर एसेट्स, आइडेंटिफाई करेंगे एसेट्स को, करेंट एसेट, कैश एंड द कैश इक्विटी, शॉर्ट टर्म मार्केटेबल सिक्योरिटीज, अकाउंट रिसेबल, इन्वेंट्री, other the current assets, non-current assets, long-term market security, properties, goodwill, intangible assets, other the non-current assets। ये सारे चीज़ हैं यहाँ पे जो हमने बताया आपको कि जो प्रोफेशनल एज ए जो जिसको नीड होती है, ये सारी चीज़ों की नीड होती है, ठीक है। अब यहाँ पे आता है 10 इम्पोर्टेंट बिजनेस स्किल एवरी प्रोफेशनल नीड्स। यहाँ पे जो बिजनेस जो करते हैं वो सारे चीज़ बिजनेस वालों को यहाँ पे जो 10 स्किल है वो कंपलसरी है। क्या है, आइडेंटिफाई योर लायबिलिटीज़, करेंट लायबिलिटीज़, अकाउंट पेबल, ठीक है। ये सारे चीज़ को हमने मेंशन कर रखा है। यहाँ पे नॉन करेंटेबल, डिफर्ड रेवेन्यू, लॉन्ग टर्म्स लॉस ऑब्जेक्शन, लॉन्ग टर्म डेबिट, ये सारे चीज़ को हमने यहाँ पे मेंशन कर रखा है। अब इसका क्या आता है, 10 इम्पोर्टेंट बिजनेस स्किल एवरी प्रोफेशनल। यहाँ पे जो 10 स्किल्स हैं बिजनेस प्रोफेशनल के, उसके बारे में हमने यहाँ पे लिखा है, ठीक है। अब कॉमन स्टॉक, प्रीफर्ड स्टॉक, ठीक है, ये सारे चीज़ को हमने मेंशन कर रखा है। इसको मैं आपको डिस्क्रिप्शन पर दे दूंगा, वहाँ से डाउनलोड करके आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। अब इसको प्रैक्टिकली मैं बताऊंगा आपको कैसे यूज़ करते हैं। अभी फ़िलहाल यहाँ पे देखिए कैसे करते हैं, डिफाइन द फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ द कंपनी, कैसे एसेट्स को निकालते हैं, मतलब एसेट्स निकालने के लिए क्या तरीका है। यहाँ पे देखिए, एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज़ प्लस ऑनर इक्विटी, ठीक है। एसेट्स को निकालने के लिए यहाँ पे लायबिलिटीज़ प्लस ऑनर इक्विटी का यूज़ करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे सारे चीज़ों को हमने मेंशन कर रखा है पॉइंट दे करके, ठीक है। आपको बताएंगे प्रैक्टिकली कैसे करते हैं। यहाँ पे देखते हैं ऑडिट फाइनेंस स्टेटमेंट। ऑडिट फाइनेंस स्टेटमेंट क्या है, इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, ऑडिट ऑप्शन लेटर, ठीक है। अब यहाँ पे आता है क्या, हाउ टू प्रिपेयर फाइनेंस स्टेटमेंट। यहाँ पे प्रिपेयर कैसे करते हैं फाइनेंस स्टेटमेंट को, वेरीफाई द रिसेप्शन ऑफ द सप्लायर इनवॉइस, वेरीफाई इंश्योरेंस ऑफ द कस्टमर इनवॉइस, अकर्स अपलोड वेज, कैलकुलेटिंग डिप्रेशन, वैल्यू इन्वेंट्री, ये सारे चीज़ को हमने यहाँ पे मेंशन करा है। पोस्ट अकाउंटेबल, रिव्यू फाइनेंस, ठीक है। ये सारे चीज़ों को आप देखेंगे, पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। अब इसको प्रैक्टिकल करके देखेंगे तो समझ में आएगा कि कैसे यूज़ करते हैं। यहाँ पे आता है अकाउंट पेबल रिकॉन्सिलेशन, स्टेप बाय स्टेप करके मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखा है कैसे करते हैं। गैदर डेटा कैसे लेंगे, सप्लायर स्टेटमेंट, अकाउंट पेबल लीडर्स, अकाउंट पेबल ऐसे हम यूज़ करते हैं इसको, क्या क्या तरीका है इसके बारे में, ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगा एक्सेल शीट में जा करके, एक्सेल शीट में कैसे कैसे बनाते हैं, इसका सारा जो है वो मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। ये एक्सेल शीट को ओपन कर, पेबल पे देखिए बिजनेस नेम है, यहाँ पे पेबल है, करंट डेटा है और डेटा इनवॉइस डेट है, सप्लायर नेम है, टोटल अमाउंट है, डेट ड्यू है, फाइनेंस ड्यू है, पेमेंट ड्यू है, पेमेंट 1 है, यहाँ पे टोटल ड्यू टिल डेट यहाँ पे लिखना है, ठीक है। अब आता है अकाउंट रिसेबल का। अकाउंट रिसेबल क्या है, बिजनेस नेम है, अकाउंट रिसेबल यहाँ पे डालेंगे, उसके बाद करेंट डेट डालेंगे, उसके बाद यहाँ पे इनवॉइस का जो है ये सारा चीज़ है जो स्टेप बाय स्टेप करके डालेंगे। पेबल और अकाउंट रिसेबल बोथ आर सेम है, ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंस है। अब यहाँ पे आता है कैश बुक का, सिंपल कैश बुक है, अकाउंट रिसेबल का है, करेंट डेट है, ये डेबिट इनवर्ड यहाँ पे लिखेंगे, क्रेडिट इनवर्ड यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है।
अब यहाँ पे जो आइटम्स का है वो आइटम्स का नाम लिखेंगे और डेट लिखेंगे और यहाँ पे अमाउंट लिखेंगे। ठीक है, अब आता है कैश का। कैश विड्रॉल एंड डिस्काउंट का है, कैश विथ डिस्काउंट, यहाँ पे कैश डिस्काउंट का है, कैश समरी है, जैन में कितना वो किया, उसके बाद करेंट डेट है, डेट है, डेबिट इनवर्ड्स में है, क्रेडिट इनवर्ड्स में है, अमाउंट है, यहाँ पे डेट डालेंगे। ये सारे चीज़ों को मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। फिलहाल के लिए ये आपको डेमो दिखा रहा हूँ, ये डेमो देख लीजिए कैसे करना है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको प्रैक्टिकल करके बताऊँगा। ठीक है, ये मंथली है, यहाँ पे कंपनी का नाम डालेंगे, उसके बाद यहाँ पे लोगो डालेंगे, यहाँ पे मंथली कैश रिपोर्ट समरी है, उसके बाद कैसे यूज़ करते हैं, डेट है, ऑन हैंड है, कैश इन है, चेक इन है, कैश आउट है, डिपॉजिट है, ऑन हैंड है। ठीक है, ये कैसे करते हैं वो सारे चीज़ को मैं बताऊँगा डेली। ठीक है, डेली बेसिस पे यहाँ पे हमने सारे मेंशन कर रखे हैं, पेमेंट रिकॉर्ड का, स्टॉक रजिस्टर का, ठीक है, सेल रिसिप्ट, ठीक है, यहाँ प्राइस है, ये सारे चीज़ों को हमने बना रखा है डेमो के लिए। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एज ए प्रैक्टिकल बताऊंगा इसमें कैसे यूज़ करते हैं। बिल नंबर है, क्वांटिटी है, प्रैक्टिकल है, डेट है, अमाउंट है, कैसे यूज़ करते हैं, कैसे बनाते हैं, कितना आसान है, बहुत आसान है दोस्तों इसको यूज़ करना। कैसे बनाएंगे देखेंगे, यहाँ पे फिल्टर कैसे यूज़ करेंगे। ठीक है, यहाँ कंपनी नेम जो डाल देंगे, कंपनी का एड्रेस देंगे, उसके बाद बिल नंबर डालेंगे, उसके बाद यहाँ पे डेट है, डेट डालेंगे। ये बहुत सिंपल है दोस्तों, इसको बनाने के लिए हमको थोड़ा सा दिमाग की ज़रूरत है। आप नॉर्मल आप देखेंगे तो आपको हार्ड लगेगा, बट आप प्रैक्टिकल करेंगे तो बहुत आसान है, बहुत आसानी से सीख सकते हैं आप। ठीक है, यहाँ पे देखिए फिल्टर बनाया, फिल्टर बना के यूज़ किया इसको। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एज ए प्रैक्टिकल करके कैसे यूज़ करते हैं, स्टेप बाय स्टेप करके। दोस्तों यहाँ पे हमने जो जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी बताया, स्टार्टिंग 1 से आपको मैं बताऊंगा इसको प्रैक्टिकल करके कैसे यूज़ करते हैं। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।